श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री ओम महादेव शिव महापुराण कथा, जो कि जलगांव महाराष्ट्र में चल रही है, 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2023 तक। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो आस्था फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा बहुत रोचक जानकारियों से भरपूर थी। कथा में गुरुजी ने 10 उपाय पत्र की जानकारी दी है। यदि किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने बताया 10 लोग लड़की को देखने जा रहे थे। काफ़ी अच्छा रिश्ता था। लड़की काफ़ी सुंदर और सुशील थी। इतने सारे लोग गए थे पर लड़की ने एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर गुरुजी से पूछा गया कि आप बताइए लड़की कैसी है। इस पर गुरुजी ने कहा, आप ये मत देखो घर कैसा है, प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ कहाँ है, आप ये देखो उसके घर का मंदिर कैसा है, वो घर में मंदिर में भगवान की पूजा करती है या नहीं, भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति है, ये देखना चाहिए। क्योंकि अगर भक्ति का भाव जागृत नहीं है तो जीवन का सुख नहीं है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी के कहने पर कुछ करना अलग बात है। सास ने कहा बहू से तो बहू ने पशुपति व्रत किया तो वो अलग बात है, पर उसके अंदर स्वयं व्रत करने का भाव जागृत हो और ऐसे में वो पशुपति नाथ का व्रत करती है तो उसका फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण कहती है, किसी को मार कर ठोक कर किसी को बदलने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी को मार ठोक कर बदलना चाहते हो या ऐसा करते हो तो कुछ दिन के लिए तो वो ठीक रहता है, फिर वापस वो वैसा ही हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। वैशाली जी पाटिल पत्र लेकर आई। शादी को 25 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी, अर्थात संतान का सुख नहीं था। पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी सहेली ने कहा, टीवी पर शिव महापुराण कथा आस्था चैनल पर आती है, वो सुनने को कहा। मैंने कथा सुनना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया जो आपने कथा में बताया था। 3 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। 24 साल बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। आपको जलगांव में जो कथा हो रही है उसमें एक नियम बना लेना है। हमारे घर में कोई मांगने आए, भिक्षा लेने आता है तो आपको अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कहना है और उससे भी कहलवा देना है। अन्नदान करने से पहले, मुद्रा दान करने से पहले हमें भगवान का नाम ज़रूर दान में देना चाहिए। आपको जो मंत्र प्रिय है या आप जो जाप करते हैं आप वही नाम बोले और अर्थात उससे भी कहलवा दे। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज हम राजनीति के बड़े पद में बैठे हुए सनातनियों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप इतने सक्षम हो जाए तो आप कुछ कर सको या ना सको, आपको एक प्रयास करना है कि स्कूल की शिक्षा में रामायण, महाभारत और गीता को जोड़ देना है, जिससे हमारे नवविवेक बच्चे को राम कौन है, कृष्ण कौन है, सब समझ में आए। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, आप होटल में भोजन कर रहे हो या रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो या किसी होटल में रुक रहे हो, मना नहीं है, लेकिन कुबेरेश्वर धाम की प्रसादी को भी अवश्य ग्रहण करें। स्वाद ना देखे कि क्या बना है, कैसा बना है, उसका जो फल होता है वो आपको जीवन में आनंद की प्राप्ति ज़रूर कराएगा। यहाँ तक कि आप किसी भी तीर्थ या गुरु के आश्रम, गुरु के घर जाए या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाए, वहाँ प्रसादी अवश्य ले। वहाँ भंडारा, लंगर, भोजन जो मिलता है वहाँ अवश्य करें। चाहे आप थोड़ा ही प्राप्त क्यों ना करें, लेकिन अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर।
गुरुजी ने कहा, आपको दो लोगों के सामने कभी भी अपने धन वैभव सत्ता का वर्णन नहीं करना चाहिए। वो दो लोग कौन हैं? वो दो लोग हैं माता पिता और गुरुजन। गुरु और माता पिता के सामने साधारण बनकर ही रहना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनाली जी पत्र लेकर आई। एक लोटा जल के बारे में वर्णन करना चाहूँगी। पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करना चाहूँगी। मेरे पिताजी की दोनों किडनी खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो ऐसा हमें पता चला और उनकी डायलिसिस शुरू हो गई। फिर हमने जलगांव महाराष्ट्र में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा दोनों किडनियां खराब है। उनकी डायलिसिस 2-3 दिन में होने लगी। डायलिसिस कराते कराते पिताजी भी थक गए थे। एक दिन मैं टीवी में ऐसे ही चैनल चेंज कर रही थी रिमोट से, तो आपकी कथा सुनी। शंकर जी को जल और बेलपत्र चढ़ाने का महत्व समझा। एक पीपल के पत्ते में पानी गलाकर करने का वर्णन समझा। पशुपतिनाथ का मैंने व्रत किया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं? मेरे पिताजी ठीक हो गए हैं। मेरे पिताजी 2 वर्ष से लगातार कथा सुन रहे हैं। वो 2 वर्ष से उनकी एक भी डायलिसिस नहीं हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। मुक्ताबाई जी पत्र लेकर आई। शादी को 22 साल हो गए, संतान नहीं थी। रजोधर्म भी आना बंद हो गया। तो अब औलाद कैसे हो? डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एक ही बात कही, औलाद कभी नहीं हो सकती। पर हाँ, शिव महापुराण कथा पर विश्वास था, पशुपतिनाथ पर विश्वास था। कुबेश्वर धाम जाकर धोख लगा कर आई। 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे बाबा के दया से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल कथाओं की जानकारी देते समय कुछ कथाओं की गलत जानकारी दी गई थी। आज फिर से आपको कथा की जानकारी देता हूँ। आगामी कथा कब कब और कहाँ है, सही जानकारी के लिए आप ध्यान से सुनिएगा। आगामी कथा गुरुजी की होने वाली है 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक अमरावती महाराष्ट्र में। कथा का समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। इसके बाद कथा होगी 25 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक श्री हरि विट्ठल शिव महापुराण कथा, जो कि महाराष्ट्र पंढरपुर में होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद कथा 4 जनवरी 2024 नए वर्ष की पहली कथा 4 जनवरी 2024 से 10 जनवरी 2024 तक पंजाब बठिंडा में होगी। बठिंडा के बाद कथा 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक मुंबई में होगी। इसके बाद कथा 27 जनवरी 2024 से लेकर 2 फरवरी 2024 तक महाराष्ट्र बनी बतमाल में होगी। महाराष्ट्र के बाद कथा 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में रहेगी। इन सब बाकी कथाओं का गुरुजी ने समय वर्णन नहीं किया है, लेकिन सारी कथाएं प्राय गुरुजी की 1 बजे से लेकर 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और साथ ही लाइक शेयर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।